बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव निशा में आप सभी का वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो है क्रिस्पी चिकन के कबाब। इतने मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसको मिनटों में तैयार कर सकते हैं और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि एक बार आप घर पे बनाएं इंशाल्लाह सबके फेवरेट हो जाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत झटपट से ये रेसिपी है, तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप वो मिस ना कर सकें। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिए, अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो आधा किलो चिकन लिए उसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी शामिल हैं। तो अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी है, हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, और फ्लेवर के लिए आपने 1 टीस्पून तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों को आपने अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करना है, और ताकि जो है सारी बोटियों में जो है अच्छे से मसाला लग जाए। और फिर आपने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है, फ्रिज में रख दीजिएगा आप 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर दूँगी। हमारे चिकन को जो मैरिनेशन हुए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब आपने जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ये सारी चिकन आपने ऑयल में ऐड करनी है। उसको अच्छी तरीके से 7 से 8 मिनट तक आपने इसकी फ्राई कर लेना है चिकन को। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें, और आपने इसको 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे आपने रख देना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। बस सिंपल थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा और बस इसको 15 मिनट के लिए ढक के आपने रख देना है। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है, और मसाला भी काफ़ी अच्छे से लग गया है, और पानी भी बिल्कुल भी नहीं है। बस इस पॉइंट पे आपने जो है चिकन को उतार लेना है, और इसके बारीक बारीक से रेशे कर लेने हैं, और हड्डियाँ जो हैं वो अलग कर लेनी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन के कितने अच्छे से बारीक बारीक से हाथों की मदद से ही मैंने इसके रेशे कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद आलू बॉयल किए थे, लेकिन आपने सारे ऐड नहीं करना है, जितने आपको नीड उतने ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 आलू जो है बॉयल किए हुए ऐड करूँगी बस चिकन में। इनको भी मैंने अच्छे से बॉयल करने के बाद मैश कर लिया था। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। काफ़ी अच्छे से आपने जो है कांटे की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। और अब मैंने यहाँ पे 1 अदद प्याज ली है, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, आप वो भी इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे ज़्यादा सारा हरा धनिया है, हरा धनिया भी आपने ऐड कर देना है। और मैं यहाँ फ्लेवर के लिए मेरे पास कड़ी पत्ता था, उसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद कटिंग कर लिया। इससे बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है, तो आप लाजमी ऐड करिएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है इसमें। कुटा हुआ धनिया भी ऐड किया है 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। अब आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जो है सब में यकजान हो जाए। यहाँ पे कबाबों का मसाला जो है वो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। देख सकते हैं कि अब हम इसके जो है कबाब बना लेंगे। यहाँ पे जो है मैं हाथों की मदद से ही कबाब बनाऊँगी। साथ ही मैंने यहाँ एक छोटे से बाउल में पानी भी लिया है, और यहाँ पे मैं ट्रे ले लूँगी, ताकि जो है कबाब बना के हम इधर रख सकें। मैं हाथों की मदद से बनाऊँगी। अगर आपके पास कोई टूल्स हो तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। हथेली पे इस तरह से आप पानी लगाएं, और बहुत ही सिंपल से और आसानी से कबाब बन जाते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इनको बनाना। इस तरीके से आप करते जाएं, और ज़बरदस्त से हमारे गोल गोल से जो है कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जी, मैंने हाथों से ही कितना अच्छा सा गोल कबाब बना लिया है। अब इसी तरह मैं जो है सारे कबाब बना लूँगी, और आपको भी जो है कबाब बनाना दिखा दूँगी, ताकि आप लोगों को भी कोई मुश्किल ना हो हाथ से ही बनाने में। इस तरीके से आपने जो है सारे कबाब बना लेने हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह आधा किलो चिकन और 2 आलू से ही कितने ढेर सारे हमारे कबाब बन के तैयार हैं। अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड गम्स लिया है और उसको देख सकते हैं कितना बारीक सा मैंने जो है चॉप कर लिया था। सिंपल ब्रेड ली थी और यहाँ पे मैं 2 अंडे लूँगी और इसमें जो है कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ 2 अंडे लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में 2 अंडे डाल दिए हैं। आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए जो है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ही काली मिर्च आप अंडों में ऐड कर दें। इससे ये होता है कि अच्छा सा अंडों में भी टेस्ट आ जाता है, फीके नहीं रहते जब हम अपने जो कबाब हैं उनको डिप करते हैं तो अंडों में। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको फेंट लेना है और अब हम जो है एक एक करके अपने कबाब पहले अंडे में डिप करने हैं और फिर ब्रेड गम्स करके हम साथ ही मैंने साइड में जो है तवे पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। हमारा ऑयल भी अच्छे से गरम हो गया है। इस तरह पहले आप अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड गम्स में लगाएं। और यहाँ देखें अब मैं इसमें तेल में जो है रख दूँ डीप फ्राई कर शैलो फ्राई कर लें। इसी तरह हमने जो है सारे कबाब फ्राई कर लेने हैं। इस पॉइंट पे जो है आप कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस आप बनाने के बाद अंडे और ब्रेड गम्स में लगाएं, उसके बाद आप इसको फ्रीज़र कर दें। आसानी से आप अपने बच्चों को लंच में दें और आसानी से जो है फ्रीज़ हो जाएंगे। और फिर आप ऑयल गरम करें और उसको फ्राई करके दे दें। झटपट सा जो कबाब हैं वो बन जाएंगे। यहाँ पे देखें मैं इसके 1 से 2 मिनट बाद जो है इसकी साइड चेंज करूँगी। फ़ौरन आप साइड बिल्कुल नहीं चेंज किया करें और आंच भी जो है आप मीडियम आंच ही रखिएगा ताकि ये अच्छे से भी कुक हो जाए। वैसे ये पके हुए ही हैं लेकिन अगर अच्छे से भी अंदर से भी कुक हो जाएंगे और ऊपर से भी प्यारा सा कलर आ जाएगा, उसका क्रिस्पीपन भी आ जाएगा। इस तरीके से आपने इसको जो है अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार जो हैं कबाब बनते हैं और इनका क्रिस्पीपन देख सकते हैं आप। इस तरह से खूबसूरत सा कलर आ जाए तभी आपने जो है इनको प्लेट में उतार लेना है। लाजमी ट्राई करिएगा, अपने घर वालों को लाजमी बना के दें। या आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और आप इनको आराम से ब्रेड गम्स के लगा के और आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब भी आपने जो है बच्चों को देना हो तो आप उनको उसी टाइम एक फ्राई पैन में ऑयल लें और उनको फ्राई कर लें। बहुत मज़ेदार से जो कबाब बन के तैयार होते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।